बस आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना, अपने पर विश्वास रखना है पूरा, अपने पर विश्वास रखिए बस आप। चलिए गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड अभी 39-50 पे है मेरा। मैंने भी गोल्ड पे वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन उसमें वॉइस नहीं आ पाई थी, माइक मेरा बंद रह गया था। $4100 के नीचे मैंने 3900 का टारगेट दिया था, मिल चुका है, लेकिन अब जब वो वीडियो बन ही नहीं पाई तो क्या चर्चा करें उस पर। चलिए कोई बात नहीं। ये भी मेरा गोल्ड और निफ्टी का व्यू तो काफी अच्छा जा रहा है, पूरे 1 महीने से ज्यादा हो गया, मैंने सब लगभग 90% चीजें सही गई हैं। अब ये ईश्वर की कृपा है। गलत भी होऊंगा भाई, गलत होगा तो छोटे लॉस करके निकलना। देखिए गलत हुई, छोटा लॉस देके निकल जाइए। मार्केट से फायर फाइटिंग लड़ने की जरूरत नहीं है, मार्केट को सुप्रीम भगवान मानिए और आप बस प्रयास करते चलिए। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा, अगर वो टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो बनाने लायक होगा, कई लोग अगर उसे डिमांड करेंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। अभी मैंने निफ्टी वाली एनालिसिस वीडियो डाली, उसमें 300-350 लोग ने देखा, लाइक 10-11 है। कम से कम लाइक तो कर दो भाई, लाइक तो पैसा थोड़ी ना लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। मैं भी आता हूँ अच्छे अच्छे कंटेंट और मजबूती से बताने की कोशिश करता हूँ कि और अच्छा सही हो। तो अब ये इसमें डेली देखना पड़ेगा। अब ये डेली है, 3 दिन बचे हुए हैं गोल्ड के, तो डेली चार्ट पे देखते हैं, वीकली नहीं देखेंगे। देखो यहाँ पे तो बुलिशनेस का कोई वही नहीं है। देखो एकदम साफ लिख देता हूँ, अभी ये डेली चार्ट में बता रहा हूँ 3 दिन कैसे चलेगा। सबसे की लेवल कहाँ पे है? 4000 का लेवल। सबसे की लेवल क्या है? $4000 का लेवल। 4000 बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब आप देखिए 4000 पे जब ये जाएगा ना, 4000 के पास से रेजिस्टेंस मिलेगा, 4000 का रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, इतनी आसानी से 4000 का लेवल अब ऊपर निकलेगा नहीं। अब इनकेस 4000 के पास जाता है, यानी आने वाले 2-3 दिन इसके लिए थोड़ा सा वॉल्टिलिटी रहेगी। अब नीचे भी पहुंच जाता है, इसके टारगेट अब मिलने की कोशिश नहीं रखिएगा। लेकिन नीचे के टारगेट जो होते हैं 3900, बहुत ज्यादा आपको मान के चलिए, यहाँ से गिरता भी है तो 3800 पे फाइंड कर लेगा सपोर्ट मेरे हिसाब से। इससे ज्यादा नीचे जाने की हिम्मत नहीं है अभी। तो कोशिश ये करिए कि कुछ इस तरह से अगर ये बाउंस करता है कहीं से, तो बाइंग का टारगेट प्लान करिए। अगर मतलब नीचे जाके अगर ये बाउंस करता है तो बाइंग का टारगेट प्लान करिए $4000 के लिए। अब उसके बाद मान लीजिए कल या परसों तक $4000 पहुंच जाता है और 4000 के ऊपर सस्टेन करता है, यानी रुकना शुरू करता है। लिख देता हूँ, 4011 के लेवल पे रुकता है, अगर इसके ऊपर टिकता है तो सीधा सीधा आपका टारगेट कहाँ हो जाएगा? 4050। ये हो गया। और अगर मान लीजिए 3 दिन में बहुत अच्छा मूव कर गया, बुलिशनेस दिखा दिया, नीचे की ओर कहाँ पे मैं रुक रहा हूँ? मैं $3800 के नीचे मेरा टारगेट नहीं है, यानी 3950 पे अभी है, $200 नीचे के लिए है आने वाले 2-3 दिन में, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब क्या करूं कि इसको 3900 तक इसने ब्रेक किया है, अब मैं कोशिश करूंगा कि 3850 या 3900 के पास कहीं से भी ये बाउंस करेगा तो मैं बाइंग एंट्री पे ज्यादा फोकस करूंगा नीचे से, यानी 3900 से लेकर 3800 के बीच में सपोर्ट फाइंड करूंगा $100 के बीच में। $3900 $3800 में मैं ट्रेड ना करके, जितने वहां से बाउंस आता है तो मैं बाइंग एंट्री जरूर प्लान करूंगा। ठीक है, हो सकता है वहां से 50 पॉइंट मिले, 30 पॉइंट मिले, और फिर अगर पूरा टारगेट पकड़ के चलेंगे तो 4000 तक का मिल जाएगा, और 4011 के ऊपर रुकेगा तो 4050। और इनकेस मान लेते हैं यहाँ से ऊपर ही ज्यादा चला गया 2-3 दिन में, तो इस हफ्ते से $4100 तक के टारगेट प्लान करिए। 4100 के लिए रेजिस्टेंस अभी के लिए इतना हमारे 3 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद फिर वीडियो मैं बना दूंगा फ्राइडे को। ठीक है, इस तरह चलेगा। चलिए देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे चलेगा। 5 मिनट नहीं, इसमें 15 मिनट देखते हैं, क्योंकि पूरा दिन चलता है ये। अभी कल के लिए, परसों के लिए कैसे चलेगा देख लेते हैं। एक ट्रेंड लाइन आई हुई है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ दिख तो रहा है, समझ के चलना 4000 की लेवल है इसके लिए। अब ये ब्रेकआउट करने के कगार पे है, तो अब बिल्कुल साफ है। कल के लिए बता ही देता हूँ, कल या परसों कैसे चलेगा। अब अगर ये भाई 3970 के ऊपर टिकता है, यानी 70 के ऊपर रुकने की कोशिश करेगा, तो सीधा टारगेट कहाँ? 4000। और 4011 के ऊपर टिकेगा तो ये 3 दिन के लिए मैं बता रहा हूँ, तो फिर ये 4040-80 ऐसे टारगेट दिखा देगा। ठीक है, ऊपर के लिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट करने जा रहा है, तो ब्रेकआउट के बाद हो सकता है ऊपर के मूव दिखा दिए। ठीक है, इसका ब्रेकआउट लेवल अगर आप देखेंगे तो इसका ब्रेकआउट लेवल 70 ही है।
अगर 70 को निकालना शुरू करेगा तो ये फिर ऊपर का टारगेट दिखाएगा, ठीक है, प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन आ रही थी, इस तरह से 2 से 3 दिन आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब लो ब्रेक होगा तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने जैसे बताया कि मैं नीचे की ओर सपोर्ट फाइंड करने के यहाँ तक, मतलब मैं सेलिंग का व्यू नहीं लेके चल रहा हूँ, गिरता है तो मैं छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मेरा व्यू सिर्फ बाइंग की ओर अभी, क्योंकि ऑलरेडी जितना टारगेट था मिल चुका है सबसे जल्दी, तो थोड़ा सा और गिरे उसका जब बाउंस आए तो मैं बाइंग एंट्री कोशिश करूंगा। आंधी चुटकी बाइंग नहीं कि गिर रहा है बस खरीद दो, कहीं से सपोर्ट बनाए, डब्ल्यू पैटर्न बनाए, जितना पैटर्न मैंने सिखाया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न उन सबको देखिए, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पैसा बनेगा, ठीक है। ये इस तरह से अगर इसके ऊपर टिकता है तो 4011 के ऊपर तो 4050, और इनकेस बहुत तेजी जाता है तो फिर ये आपका टारगेट यहाँ तक भी पहुंच जाएगा 41,000, ठीक है। चलिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, यार थोड़ा सपोर्ट कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, थैंक यू सो मच।